वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सैड। पैट्रिक ने कहा कि होमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसके बजाय कि वो पढ़ाई करता, वो होमवर्क करता, वो सिर्फ गेम्स खेलता रहता था। हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो गेम्स खेलता रहता था। लाइक निंटेंडो एक वीडियो गेम है, वो खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स ने उसे कहा कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभार वो ऐसा महसूस करता था कि वो एक इग्नोरेंट पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो एजुकेटेड है ही नहीं। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क के साथ नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने क्या पाया, उसने ये देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने क्या किया, उसने उस छोटे से डॉल को, गुड़िया को खींचा, अपने हाथ में लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल। लेकिन वो हैरान हुआ ये देख के कि वो बिल्कुल भी एक डॉल नहीं था, एक गुड़िया नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। लेकिन वो क्या था, एक आदमी था बहुत ही छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशनेड प्रिट्स। उसने एक छोटी सी वूलन शर्ट पहनी हुई थी और उसने पुराने फैशन के ट्राउज़र्स, ब्रिट्स का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउज़र्स, पुराने फैशन के शॉर्ट ट्राउज़र्स पहने हुए थे। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, और एक विच की तरह उसने एक टॉल हैट पहनी थी। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक विश देता हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को भरोसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पैट्रिक बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं कर सकता था कि वो कितना किस्मत वाला था, कितना लकी था। Here was the answer to all his problems, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी पूरी प्रॉब्लम्स का आंसर मिलने वाला था। So he said, तो पैट्रिक ने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days। सिर्फ अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे 35 डेज तक। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे तो मुझे ए ग्रेड्स भी मिल सकते हैं परसेंटेज में। द लिटिल मैन्स फेस रिंकलेड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जैसे कि एक डिश क्लॉथ होता है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करके उस पर जैसे रिंकल्स पड़ते हैं, फिर हम उसको डस्टबिन, हैम्पर, डस्टबिन में फेंकते हैं। हैम्पर का मतलब डस्टबिन, सिंपली हैम्पर में फेंकते हैं। वैसे ही छोटे आदमी के फेस पे रिंकल्स पड़ी। ही किक्ड हिज लेग्स एंड टैप्ड हिज फिस्ट्स। उसने क्या किया, उसने गुस्से में अपनी लेग्स को किक किया और उसने अपने फिस्ट्स को दबाया, डबल किया। एंड ही ग्रीमिस्ड एंड स्काउल्ड। उसके फेस पे एक पैनिक एक्सप्रेशन आया। ग्रीमिस्ड का मतलब फेस पे पैनिक एक्सप्रेशन आना, और एंड स्काउल्ड, और उसने ऐसे ही अनोइंग वे में, वो अनॉय हुआ, ही वॉज अनॉयड। ऐसे ही उसने पैनिक हालत में किसकी तरफ देखा, पैट्रिक की तरफ देखा। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स को दबाया। ओह एम आई कर्स्ड, और गुस्से की हालत में उसने कुछ ऐसा वर्ड बोला जैसे कि ओह मैं बर्बाद हो गया, क्या है ये सब, बट आई डू इट। अगर मैं बर्बाद भी हुआ लेकिन मैं ये करूँगा, लेकिन मैं ये
करूँगा, पैट्रिक का होमवर्क मैं डेफिनेटली करूँगा। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. और अपने वादे का सच्चा छोटा एल्फ का मतलब एक वो क्रिएचर होता है, छोटे साइज का एक वो क्रिएचर जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। छोटा जो एल्फ था उसने शुरू किया पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। एक्सेप्ट मतलब वहाँ पे उसने तो होमवर्क किया, उसने स्टार्ट किया होमवर्क करना, लेकिन वहाँ पे एक ग्लिच था। ग्लिच का मतलब जब कोई ख़राबी होती है, जब कोई टेक्निकल इशू आता है और कोई प्रॉब्लम होती है तो दैट्स ग्लिच। तो वहाँ पे कुछ ग्लिच आया, लिटिल एल्फ को होमवर्क करने में एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। द लिटिल एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी। छोटा जो एल्फ था उसको हमेशा हर एक चीज़ का मालूम नहीं होता था, इसीलिए उसको मदद की भी ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से। तो उसने क्या बोला कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मतलब वो जब होमवर्क कर रहा था पैट्रिक का, उसी दौरान उसने चिल्लाया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और किसी भी सूरत में पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड। लिटिल एल्फ ने कहा कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्वीक्ड। एल्फ ने धीमी आवाज़ में चिल्लाया, स्क्वीक्ड, while reading Patrick's homework। पैट्रिक का होमवर्क रीड करते करते, पैट्रिक का होमवर्क करते करते उसने चिल्लाया, गेट मी डिक्शनरी। मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। पैट्रिक ने कहा कि नहीं, आप एक काम करो, आप वर्ड को ढूंढो, उसके बाद उसी वर्ड को थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलो ताकि मैं सुन के आपकी हेल्प करूँगा। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।